बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के कार्यकाल पर क्या संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या बार बार बीसीआई के चेयरमैन का चुनाव जीतना ही उनके गले की फांस बन सकता है? राज्यसभा के सांसद और बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा के कार्यकाल पर किन लोगों ने उठा दिए सवाल और क्यों उठ रहे हैं सवाल? इस पर मनन मिश्रा ने क्या दिया है जवाब? इसके बारे में अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सुर्खियों में है मनन मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मनन मिश्रा पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। खासतौर पर यह सीजेपी आंदोलन जो हुआ था उस पर उनकी टिप्पणियां जो हैं वो सुर्खियों में रही थी। सीजेपी आंदोलन को लेकर उन्होंने एक एजेंडा बताया था इस आंदोलन को, और अभिजीत दीपके उनकी टीम पर जोरदार हमला बोला था। मनन मिश्रा बेहद मुखर हैं इन दिनों, लगातार बयान दे रहे हैं, अलग अलग विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं, और जाहिर तौर पर कानूनी पहलू भी उनके मजबूत होते हैं। कानूनी पक्ष वो बताते हैं, कानून के जानकार हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें मनन मिश्रा के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि बीसीआई के ये चेयरमैन मनन मिश्रा जो हैं ये बार बार चुनाव जीत रहे हैं, और आखिर क्यों इनको बार बार कहा यह जा रहा है कि जो वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर इनका चुनाव हो रहा है, इनका चयन हो रहा है। बीसीआई के चेयरमैन के पद से इन्हें अब हटना चाहिए। दरअसल मनन मिश्रा लंबे समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और इसी को लेकर जो भी टेक्निकलिटीज हैं, जो तकनीकी पहलू हैं, जो बातें मनन मिश्रा ने कही हैं, वो बातें मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि मनन मिश्रा ने इस पर कितना एग्रेसिव होकर, कितना आक्रामक अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने ये तक कहा है कि देश के जो वकील हैं वो जब तक चाहेंगे तब तक मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना रहूंगा, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि मैं किसी ने मुझे निर्वाचित नहीं किया है, मैं चुन कर आया हूं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मेरा चुनाव होता है और इसमें मैं जीत कर आता हूं। लगातार उनका यह 7वां कार्यकाल है, और इससे पहले 6 बार वो निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो उनका कहना है कि अगर मैं निर्विरोध चुना जा रहा हूं, अगर मुझे चुना जा रहा है, तमाम प्रतिनिधि मिलकर मुझे चुनते हैं, फिर इस पर किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी ताकत वकीलों का समर्थन है। अगर वकील मुझे समर्थन कर रहे हैं तो यही मेरी ताकत है, और अब जब तक वो चाहेंगे तब तक मैं इस पद पर बना रहूंगा। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और राज्यसभा सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा। उनके लगातार कार्यकाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, और इसने कानूनी जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर याचिकाकर्ता चाहते क्या है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए मनन मिश्रा का कार्यकाल 1 दशक से भी अधिक समय का हो चुका है, और यह लगातार जारी है। और इस पर मनन मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उन्हें बीसीआई में न तो किसी ने मनोनीत किया था, न ही किसी अन्य तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है। बीसीआई का गठन एडवोकेट्स एक्ट के तहत हुआ है, और इसके चेयरमैन का चुनाव निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही होता है। ये बातें मनन मिश्रा ने कही है। यानी उन्होंने कहा है कि किसी ने उन्हें मनोनीत नहीं कर दिया है, कि किसी पद पर लाकर उनको किसी ने बिठा दिया है, बल्कि वो जो एक निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उस निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मैं यहां पहुंचा हूं, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई खलल नहीं डाल सकता। 25 लाख से ज्यादा वकीलों से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, मनन मिश्रा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के 25 लाख से अधिक वकील पहले अपने अपने स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर इसके बाद स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और फिर सभी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करते हैं। मनन मिश्रा ने कहा कि यह मेरा 7वां कार्यकाल है, और इससे पहले 6 बार मैं निर्विरोध चेयरमैन चुना गया हूं बीसीआई का। तो फिर इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? अगर एक निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मैं निर्वाचित हो रहा हूं तो इस पर कोई सवाल कैसे खड़े कर सकता है? मनन मिश्रा ने कहा कि मैं तब तक रहूंगा बीसीआई का चेयरमैन जब तक इस देश के वकील चाहेंगे। और उन्होंने कहा कि भले ही मुझे ये प्रतिनिधि चुनते हैं राज्यों के, लेकिन हकीकत में उन प्रतिनिधियों को कौन चुनता है, वहां की बार काउंसिल को कौन चुनता है? तो देश भर के 25 लाख एडवोकेट। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से मैं देश के 25 लाख वकीलों का प्रतिनिधि हूं, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि जो 6 कार्यकाल मेरे रहे हैं, निर्विरोध जीता हूं और वर्तमान में मौजूदा समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2/3 से भी ज्यादा सदस्य मेरे समर्थन में हैं। ये मनन कुमार मिश्रा ने बयान दिया है कि अभी भी जिस वक्त मेरे चयन को लेकर, मेरे बीसीआई चेयरमैन के पद को लेकर जो याचिका डाली गई है, इस वक्त भी मैं दावे से कहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2/3 से ज्यादा सदस्य मेरे समर्थन में हैं। और इस पर उन्होंने आगे क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वकील चाहेंगे तब तक मैं रहूंगा। ट्रस्ट को लेकर दरअसल इन पर आरोप लगाया गया कि जो ट्रस्ट है उसमें आर्थिक तौर पर कुछ घपलेबाजी हो रही है, उसका आर्थिक तौर पर उसकी परीक्षा जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस पर भी उन्होंने बयान दिया है मनन कुमार मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और रिश्तेदार की नियुक्ति से जुड़े जो भी आरोप हैं ये सारे बेबुनियाद हैं। ट्रस्ट का पूरा कामकाज पारदर्शी तरीके से होता है। इसके मैनेजिंग ट्रस्टी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। इसमें कहीं कोई घपलेबाजी नहीं है। ट्रस्ट के खातों का हर साल ऑडिट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इन ट्रस्ट के खातों की जांच कर सकता है। तो मनन कुमार मिश्रा ये दावे से कह रहे हैं कि हर साल ट्रस्ट का ऑडिट होता है, हर साल उसके खर्चे की जानकारी सबको मिलती है और जो भी चाहे वो इस ट्रस्ट के खर्चों की जांच, खातों की जांच कर सकता है। उनके मुताबिक ट्रस्ट का हर साल ऑडिट होता है। ऑडिट रिपोर्ट को बजट में शामिल करने के साथ सार्वजनिक भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब इतनी पारदर्शिता है, सब कुछ ओपन है, फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो जिन ट्रस्ट में रिश्तेदारों की नियुक्ति और ट्रस्ट में घपलेबाजी का आरोप लग रहा है, उस पर मनन कुमार मिश्रा बेहद मुखर हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से वो बहुत आक्रामक अंदाज में बयान भी दे रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, और अब तो कुल उन पर ही खुद सवाल उठे हैं। इसलिए इस पर बड़े मुखर होकर कह रहे हैं कि ट्रस्ट की जांच कोई भी कर सकता है, जो चाहे उसकी जांच कर ले और सारी चीजों की जानकारी जुटा ले। दरअसल सीजेपी से जुड़े लोगों पर भी मनन मिश्रा ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग उनके खिलाफ दावा ठोक रहे हैं या दावा कर रहे हैं जिनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों के बारे में वो कह रहे हैं कि वकीलों को लीगल कॉकरोच कहना कानूनी बिरादरी के लिए शर्मनाक है। दरअसल ये सीजेपी ने कहा था कुछ लोगों को कि लीगल कॉकरोच हैं। उन्होंने कहा कि ये जितने भी कानूनी प्रतिनिधि हैं, जो कानून के लोग हैं, उन पूरी बिरादरी का ये अपमान किया गया है। ये बहुत शर्मनाक है। और बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जो बयान दिया है वो भी आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि जो बयान दिए जा रहे हैं ये बेबुनियाद और बचकानी टिप्पणियां हैं, इससे बचना चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपों को राजनीतिक या व्यक्तिगत आरोप पर उठाए गए सवाल बताया उन्होंने और कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या मनन मिश्रा जो दावा कर रहे हैं कि मैं 25 लाख वकीलों का प्रतिनिधि हूं, निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मेरा चयन हुआ है, मैं किसी के द्वारा मनोनीत नहीं किया गया हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन जिन लोगों ने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जो सुनवाई होती है, उस सुनवाई में क्या निकल कर आता है। क्या मनन कुमार मिश्रा का जो निर्वाचन है वो गलत ठहराया जाएगा? क्या मनन कुमार मिश्रा को आगे बीसीआई का चेयरमैन बनने में परेशानी आएगी या उन्हें नहीं चुनाव लड़ना होगा? क्या बातें होंगी, ये देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के बाद तय करेगी। तब तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पर कुछ कयास नहीं लगाए जा सकते। लेकिन मनन कुमार मिश्रा सवालों के घेरे में आए हैं, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वो चेयरमैन बने हुए हैं और लगातार 7वां कार्यकाल उनका चल रहा है बीसीआई के चेयरमैन के तौर पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें और बताएं कि अगर आप खुद लीगल मामलों के जानकार हैं, आप खुद एडवोकेट हैं, तो आप बताएं कि मनन कुमार मिश्रा के चयन को लेकर, उनके इलेक्शन को लेकर, उनके सिलेक्शन को लेकर कहां परेशानी आ रही है और क्या सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।